प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कुछ संख्याओं के साथ खेलेंगे और देखिए कितना मजा आता है। पिछली कक्षाओं से ही तुम जानते हो बच्चों, कहोगे कि क्या सिंपल चीज मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। तुम फ्रैक्शन को डेसिमल और डेसिमल को फ्रैक्शन नंबर में बदलना जानते हो। 1/2 को डेसिमल में बदलेंगे बच्चों तो कितना आएगा बताइए। एक तो 0.5, ठीक। डिनोमिनेटर को चेंज कर न्यूमरेटर को चेंज करते हैं हम लोग, ठीक। 3/2 क्या आएगा? 1.5। 5.2 कहोगे 2/2 तो 1 आ जाएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, नहीं इंटीजर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.5। 7/2 3.5 एंड सो ऑन। समझ गए? कुछ भी ले लो, न्यूमरेटर कुछ भी ले लो, लेकिन डिनोमिनेटर को केवल 2 रखो तो बस उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों? टर्मिनेट हो जाता है। बस यही 0.5 पर समाप्त हो गया। नहीं, चलो एक और ले लेते हैं। अब इसी तरह से बच्चों जरा देखिए, 1/5 0.2। 3/5 क्या हो जाएगा? 0.6। 4/5 क्या हो जाएगा? 0.8। 5/5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा उसमें। 6/5 क्या हो जाएगा? 1.2। 1/4 का डिफरेंस अगर ऐसे लेंगे तो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग डिनोमिनेटर 2 ले या 5 ले, न्यूमरेटर को भले कुछ भी, न्यूमरेटर कुछ भी हो, हमेशा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों? टर्मिनेट होने समाप्त हो जाता है, उसके आगे फिर नहीं भाग जाएगा। टर्मिनेट का मतलब यही हो गया, ठीक। अब जरा 10 से भाग दे दीजिए। वो भी तो बहुत आसान है। एक पर कितना जीरो है, यहां से गिन करके डेसिमल के बाद एक प्लेस तक बिठा देते हैं। 2/10 है तो क्या होगा? समझ गया? 4/10 है। ये करना जानते हैं, क्यों मैं बता रहा हूं, आगे देखिएगा कितनी इंटरेस्टिंग बात निकलती है इससे। उसी तरह से 100 से करोगे तो थाउजेंड से करोगे तो इसी तरह 0.001 एंड सो ऑन। 10 से भी करते हैं तो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों? 2 × 5। और 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, एक पर जीरो बढ़ाते जाओ, सभी क्या है? 3 के मल्टीपल नहीं है। तो 100 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 100 क्या है? 10 का स्क्वायर है, और 10 के प्राइम फैक्टर क्या है? 25 का स्क्वायर। लॉ तुम जिस पढ़े हो, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। समझ गए बच्चों? ये बताने का उद्देश्य यही था। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये हम लोग को किससे मतलब है? न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या, या तो 2 हो या 5 हो, समझ गए? या इस रूप में
जैसे हम लोग क्या लेते हैं, न्यूमरेटर लेते हैं कितना, सॉरी डिनोमिनेटर लेते हैं कितना, 2 क्यूब इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 5 क्या हो जाएगा, 40 होगा। 40 रखिए, कोई भी यहाँ ले लीजिए, 5/40 हो गया। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कितना आएगा, देख लीजिए, जीरो 0.125। ठीक, अब 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 540 का 5 फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 5, 1/2 क्यूब आ जाएगा ना। अब जरा 7/40 को चेंज करके देखिए, 7/40 कितना आ रहा है, जीरो 0.175। ऐसे बच्चों में इससे क्या तुम कंक्लूड कर सकते हो, छोड़ो क्या लिखा है तुम्हारे थियरम में एनसीईआरटी के, किसने क्या लिखा है उसकी बात छोड़ो, तुम अपने से खुद इसके आधार पर क्या कर सकते हो, नियम बना सकते हो। समझ गए, क्या देखते हैं हम, न्यूमरेटर कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो, समझ गए, या देखो यहाँ पर 7/40 क्या है, 7/40 का क्या हो गया, 2 क्यूब इंटू 5 लिखेंगे इज इक्वल टू 0.175। ठीक, तो 2 का पावर यहाँ पर क्या है 3 और 5 का पावर क्या है यहाँ पर 1 है, मतलब 2 टू द पावर n, 3 और 1 क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अगर किसी रियल नंबर का डिनोमिनेटर जो है, रियल नंबर को रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर को डिफिनेशन जानते हो p/q, where p and q are integers, पढ़ते p and q are integers and q is not equal to 0। तो इस केस में बच्चों क्या है, यहाँ पे बड़ी ही सुंदर है, खूबसूरत नियम निकल गया इन सारे छोटे छोटे उदाहरणों से। क्या निकल गया, अगर किसी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों, टर्मिनेट हो जाता है, क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर अगर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का प्रोडक्ट हो, समझ गए ना, समझ में आया, 2 और 5 का क्या हो प्रोडक्ट हो, मतलब 2 टू द पावर n इंटू 2 सॉरी 5 टू द पावर n के रूप का हो। तुम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर p क्यू भी ले सकते हो, 2 टू द पावर p इंटू 5 टू द पावर q, where p and q are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ गए, तब उस रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, टर्मिनेट हो जाता है। बाय दिस several examples I was trying to teach you that if the अगर x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, टर्मिनेट्स हो जाता है। टर्मिनेट समझते हो, 1, 2 या 3 अंक के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है, इससे 3 अंक के बाद यहाँ समाप्त हो गए, समझ गए ना। तब
x को क्या कर सकते हैं हम लोग, तब x बराबर क्या होता है, एक रेशनल नंबर p बाई q होता है, जिसमें p और q क्या है, को प्राइम्स हैं, और q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस रूप में होंगे, 2 to the power n to 5 to, हमारे एनसीईआरटी बुक में यही माना है ना, p q भी कुछ भी मान सकते हो इंटीग्रल्स को, वेयर n and m आर क्या हो गए, नॉन निगेटिव इंटीग्रल्स या पॉजिटिव इंटीग्रल्स कर सकते हो। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव को, पॉजिटिव भी कर सकते हो, कोई ये नहीं हो बहु कहीं तो लैंग्वेज लिखी है उसी को लिखो। तो इस आधार पर बच्चों इस थ्योरम को तुम लोग क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हैं, समझ गए ना। तुम्हारी एक्सरसाइज जो है अभी इसके आधार पर जो है एक्सरसाइज 1.3 ये इसी आधारित, समझ गए बच्चों। आइए इस रूल को लिख लेते हैं, यहीं पर कहीं लिख लीजिए। तुम्हारी एनसीईआरटी में थियरम करके दिया हुआ है, थियरम लिख लो, लेट x be a rational number, let x be a rational number and which decimal expansion या decimal representation terminates then x is equal to क्या होगा, या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, p बाई q के रूप में, समझ गए। Then x is equal to p by q, where p and q are को प्राइम जानते हो, p और q का HCF 1 हो, कॉमन फैक्टर p और q में 1 हो, q are को प्राइम्स and the prime factorization of q factorization of q is 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers, non-negative इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जीरो भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ n बराबर 0 हो और n बराबर क्या लेगा 1, तब ये क्या हो जाएगा 2 to the power 0 into 5 to the power क्या हो जाएगा 1, ये क्या होगा 1 हो जाएगा, माने डिनोमिनेटर केवल 5 हो जाएगा। अगर n is equal to 1 हो और m is equal to 0 ले लो, तब क्या हो जाएगा 2 to the power 1 into 5 to the power 0, 2 into 1। वही बात कहने का ढंग है बच्चों, या तो डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 का क्या प्रोडक्ट हो, समझ गए ना। n और m क्या है, इसमें इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, समझ गए ना। देखिए नहीं, डिनोमिनेटर n बराबर 0 लोगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर केवल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ n बराबर 1 m बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। n और m की कुछ भी वैल्यू हो या इस रूप में आ जाएगा, 2 और 5, 2 into 5 दोनों रहेंगे।
डिनोमिनेटर में। समझ गए बच्चों? इस थ्योरम को नोट कर लीजिए। और इसी बात को बच्चों को दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। दो थ्योरम पर दिया है हमारी एनसीईआरटी में, बात वही है। पहले इसको नोट कर लीजिए, तब ये उस थ्योरम को भी नोट करा देते हैं। नोट कर ली बच्चों? आइए देखिए बच्चों, जब हम परीक्षा देते थे छोटी कक्षाओं में, हम लोग क्या अध्यापक बार बार कहते थे परीक्षा में कि तुम लोग एक बार जो लिखे हो जरा उसको एक बार दोबारा दोहरा दो, पढ़ करो, देखो बच्चों उसका महत्व क्या था। जब देखिए यही सब देखिए, तो देखिए सिंपल महत्व। लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन देखो यहाँ n छूटा हुआ है, where p and q are co-primes and the prime factorization बोल रहा हूँ, factorization अब किसका? न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर each of the following। देखिए ना, इसलिए where है ना, अब समझ गए हो। ठीक, कोई भी चीज आप कैलकुलेट कीजिए, कोई भी चीज लिखिए, एग्जामिनर कहीं कलम नहीं लगा सके, तब आपको क्या मिलेगा? 100% स्कोरिंग होती है, ऐसे नहीं होती है। ठीक है बताओ, आइए हम लोग कुछ दो तीन और एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे थ्योरम तक। दूसरा थ्योरम बच्चों कुछ और रेशनल नंबर्स के कुछ और डेसिमल एक्सपेंशन पर विचार कर सकते हैं। देखिए 0.75, 0.088, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं, समझ गए ना? 0.875। भाई ये सबको क्या करते हैं हम लोग? डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, देख रहे हो क्या है? टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.75 रेशनल नंबर के रूप में 100। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 5 स्क्वायर इंटू क्या होगा? 3। 5 स्क्वायर इंटू 3, 5 स्क्वायर इंटू 3। Now cancel the common prime factor both in numerator and denominator। 5 स्क्वायर कैंसिल, क्या होगा? 3/। अब चलिए बच्चों थोड़ा उल्टा चलते हैं हम लोग। अब 3/4 का तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होता। दो तरीके हैं तुम्हारे पास, आराम से क्या करोगे? 4 से 3 को डिवाइड कर दोगे, जीरो 0.75। और चलिए बच्चों इसको थोड़ा हम इस प्रोसेस को रिवर्स करके चलते हैं, तब 3/4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। ठीक, अगर डिनोमिनेटर 10 हो या 10 का कोई पावर है बच्चों, तो डेसिमल में क्या होता है? डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस तरह से भाग। ये तो आसान है, लंबा हो तो क्या होता है? इसकी तुलना में ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें देखने। अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को हमें 10 या 10 की किसी पावर में कन्वर्ट करना है, तो 2 स्क्वायर है, क्या करेंगे? 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तब हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या होगा, 2 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस 75 बाई क्या होगा, 10 स्क्वायर 75 बाई 100, 0.75। समझ गए हमारे इस पर जो आधारित एक्सरसाइज 1.3 समझ गए ना, वो यही थ्योरम पर आधारित है। इसी तरह से उसमें तुम डायरेक्ट उसमें लंबे परेशानी हो जाएगी, लेकिन ऐसे अगर उसको डेसिमल में चेंज करोगे रेशनल नंबर को आसान हो जाएगा। अब देखो दूसरा 0.088 बाई क्या हो गया 1000। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल दीजिए, 2 क्यूब इंटू 11, 10 क्यूब है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया, है ना। अच्छा अगर इसमें यहाँ पूछे बच्चों कि इसमें जरा बताइए 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m लिखते हैं, तो इसमें n कितना है, n तो 2 है, 2 का पावर 2 है इसमें, लेकिन 5 का पावर क्या है, कुछ नहीं है, 5 है ही नहीं, तो 5 का पावर क्या है जरा बताइए। अगर हम लोग m बराबर 0 ले लें बच्चों, और यहाँ क्या लिखे, यहाँ 3/2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा, वही बात है ना, इसको लिख सकते हैं इंटू 1, और 1 को 5 टू द पावर 0 लिख लीजिए। समझ गए, इसीलिए जनरलाइज करके पूरे थ्योरम में इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m दिया गया है, कि या तो 2 हो या 5 हो या 2 हो 5 का मल्टीप्लिकेशन। समझ गए, कहने का बात अलग अलग कहने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m थ्योरम में लिखा गया है। यहाँ पर पूछा जाए इसमें कि क्या है, तो 5m 0 हो जाएगा और n क्या हो जाएगा, समझ के चलिए इसको समझ गए। अब आगे जरा इसमें कितना हो जाएगा, 11 बाई 125 देख रहे हैं ना, P/Q के रूप में लिखिए। अब इसको डेसिमल में चेंज करना होगा तो क्या करोगे, फिर वहां 125 से 11 को डिवाइड करोगे, ये तरीका है। दूसरा तरीका है, इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, चल देते हैं इनसे, देख लीजिए 5 क्यूब 11, हमें क्या करना है 5 इंटू 2 के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर भी 2 का पावर क्या करना पड़ेगा क्यूब, तभी 5 इंटू 2 का होल पावर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 क्यूब से। समझ गए, किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पढ़े हो, फ्रैक्शन में भी पढ़े हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो कोई फर्क नहीं आता है, सभी इक्विवेलेंट होते हैं। 11 इंटू क्या हो गया 8, और ये क्या हो गया 5 इंटू 2 होल क्यूब, 88 बाई क्या हो गया 10 का होल क्यूब, 88 बाई क्या हो गया 1000। आराम से 0.088 इतने एग्जाम्पल पर्याप्त है, समझ गए ना। दूसरे थ्योरम को भी अब समझ गए, अगर कोई रेशनल नंबर है P/Q के रूप में है, समझ गए ना, और उसका डिनोमिनेटर क्या है इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है, उसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेट हो जाएगा। उसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। वही दूसरा थ्योरम है, उसी को थोड़ा रिवर्स पार्ट में लिख दिया है, समझ गए कितना आसान। ये 0 पॉइंट क्या है 875 है,
अगर इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, रेशनल नंबर में पहले चेंज कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए 875 का, यूनिट प्लेस तो 0 या 5 हो, क्या होगा 5 क्यूब इंटू 7 और ये क्या हो जाएगा 10 क्यूब 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, समझ गए हैं। सेवन बाई 8 और 7/8 को बस इसी ऑर्डर में कर दीजिए, रिवर्स ऑर्डर में 7/2 क्यूब 7 इंटू 2 क्यूब तो 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को भी 5 क्यूब, इसको यहाँ 3 प्लस के बाद उठा दी। इन सारे एग्जांपल्स के आधार पर बच्चों तुम्हारी अगली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बताऊंगा। ये मेन चीज है इस थ्योरम को समझना, जो कि बहुत ही आसान है। अब आइए बताओ इसी थ्योरम को दूसरे ग्रुप में देख लेते हैं। पहले जरा नोट करिए, जो भी है देखिए, थ्योरम 2 इसको मान लीजिए, पहले को मान लेते हैं। तो सपोज x इक्वल टू p बाई q, देखिए ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर and the prime factorization of q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. ठीक, मतलब जीरो भी हो सकता है n और m की वैल्यू। यहाँ जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 5 हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, और दोनों में से कोई जीरो नहीं है तो इसको क्या होगा। ठीक, इंटीग्रल्स the decimal expansion of this real number, sorry, rational number, expansion of p by q या x भी लिख सकते हो, terminates पहले में क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इस रूप में। समझ गए बच्चों, इस थ्योरम को नोट कर लीजिए।
तब एक और बस इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको देख लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर क्या हो, 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का नहीं हो, तब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, समझ गए? बस यही देखेंगे, इसको नोट करिए। नोट करिए बच्चों, समझ गए? डेसिमल एक्सपेंशन p by q लिखिए, x भी लिख सकते हो, y x is equal to p by q, where attention q in the form of where, sorry, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, अगर नहीं हो तब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो। लास्ट थ्योरम, थर्ड थ्योरम, थ्योरम थर्ड। पहले वाले में अगर नहीं डाले हुए नंबर तो डाल लीजिएगा बच्चों। सिलेक्ट x is equal to p by q be a rational number, a rational number, and the prime factorization of q is not in the form of the form to the power n into 5 to the power m, then decimal expansion of x is non-terminating रिपीटिंग कोई रिकरिंग भी करते हैं। रिकर माने बार बार आता है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, और एग्जाम्पल 9th में तो 1/7 का किया, ठीक, याद कीजिए। इस पर क्वेश्चन भी था हमारे एनसीईआरटी में, कोई भी ले लीजिए, पहले देखिए ना, उसको छोड़िए, 1/6 लीजिए जरा। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 3, और डेसिमल एक्सपेंशन जरा निकालिए तो देखिए, देख लिए 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ 2 to the power n 5 to the power n का नहीं है ये, इसलिए 1/6 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 0.1666। इसको डॉट डॉट करके लिखते हैं या 0.16 पर ऐसे लाइन लिख देते हैं, ये इसके बाद 6 बार बार आता है। अब अनंत बार तक लिखते रहिए, लिखते लिखते थक जाइए, क्या फर्क पड़ता है इससे। इसी को कहते हैं टर्मिनेट भी नहीं हुआ और बार बार क्या हुआ, 6 रिपीट हो रहा है। समझिए बच्चों, 1/7 का रिमेंबर कितना होता है, डिवीजन या नहीं सिखाएंगे बच्चों, कितना होता है 142,857। इसके बाद फिर रिपीट होने लगता है, 142,857 ये आने लगता है फिर इस तरह से। मतलब ये जो क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, 142,857 रिपीट होता है। समझ गए बच्चों?
अरे इस तरह लिख लीजिए 0.142857 लिख करेंगे। समझिए बच्चों, यही थ्योरम है। और एक चीज बच्चों यहाँ ध्यान से दीजिएगा, मैंने दोनों थ्योरम में लिख दिया था, वही बात यहाँ पर भी लिखनी है, ये नहीं कि छोड़ दिए तो छोड़ दीजिएगा। Let's take a rational number where P and Q are two primes, ये मत भूलिएगा, where P and लिख देते हैं are two primes, two primes and the prime factorization of Q is not in the form of them, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा where n and m are non-negative integers, भूलिएगा मत, इसीलिए कह रही कि मैं सोचा कि समझ ही गए हो तो क्या करना है। पढ़ लेते हैं। Let x equal to p by q be a rational number where p and q are two primes and the prime factorization of q is not of the form of 2 to the power into where n and m are non-negative integers. Non-negative integers. Then decimal expansion of x is non-terminating repeating, या क्या कहे बताएं ना, रिकरिंग, रिकर माना भी होता है रिपीट, वही। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। समझ गए? इसके बाद तुम्हारी एडिशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने के बाद देन वी विल कम टू दी पॉलिनोमियल्स। एकदम सिस्टमैटिक वे में प्रोसीड करेंगे बच्चों। और 2-4 महीने हमारे साथ ही बच्चों बना रहे तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट 10th के मैथ एनसीईआरटी को बेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा तो साइड बुक से करेंगे, आदि शर्मा की बुक से करेंगे, मैक्सिमम एक्सपोजिंग के लिए पहले एनसीईआरटी बेस बुक है कंप्लीट करते हैं कोशिश में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।